जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। मानव विज्ञान एवं और प्रौद्योगिकी का जो चैप्टर है 7th क्लास का साइंस का पहला, हम लोग क्लास 7th का साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। पहला प्रश्न है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण क्या कहलाता है। तो ये मानव हित में संसाधनों का जो निर्माण है वो क्या कहलाता है, ये कहलाती है प्रौद्योगिकी। जैसे विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी जैसे साधन विकसित कर लिया है, उसी के जैसे ये है। मस्तिष्क की जांच करने के लिए कौन से मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है। शरीर के अंदर के भागों की जांच की मशीन का नाम क्या होता है, एंडोस्कोप, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे। इससे हमारे शरीर के अंदर की जांचें की जाती हैं। और इसको थोड़ा मोटा पतला कर लें क्या यार, कैसे होगा। पहले के समय गांव के चौपाल में बैठकर लोग संगीत, आल्हा आदि के माध्यम से लोगों को मनोरंजित करते थे। कभी कभी गांव में नाच, नौटंकी आदि के द्वारा भी मनोरंजन करते थे, परंतु आजकल टेलीविज़न, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि मनोरंजन के साधन हैं। ये सभी किसके देन है, तो भाई ये साइंस और प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी की देन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी था, उसी की वजह से ये सारे आज हमारे सामने हैं। किस नदी पर जल शक्ति से विद्युत बनाने हेतु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का निर्माण हुआ है। ये रिहंद नदी पर बनाया गया है सरकार के काम से मदद से। किन स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार, इन स्थानों पर। किन स्थानों पर नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए एटॉमिक पावर स्टेशन बनाए गए हैं। ये ट्रॉम्बे, नरौरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। ये याद रखने वाली बात है, नरौरा, बुलंदशहर। ट्रॉम्बे, नरौरा, राणा सागर, कलपक्कम आदि स्थानों पर बनाया गया है नाभिकीय ऊर्जा का, न्यूक्लियर एनर्जी का। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि ऊर्जा में आशातीत वृद्धि हो सके, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। कौन सी क्रांति कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। कौन सी क्रांति कहते हैं, हरित क्रांति। रेशम के कीटों को किस वृक्ष पर वैज्ञानिक विधि से पाला जाता है, सहतूत के वृक्ष पर। रेशम के कीटों को किस वृक्ष पर वैज्ञानिक विधि से पाला जाता है, सहतूत के वृक्ष को। विज्ञान ने किसका विकास किया है, प्रौद्योगिकी का। विज्ञान ने किसका विकास किया है, प्रौद्योगिकी का। प्रौद्योगिकी ने किसका विकास किया है, विज्ञान का। एक दूसरे का ये दोनों विकास करते रहते हैं। क्या वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान एक दूसरे पर आश्रित हैं, बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। विज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से किसका विकास हुआ है, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। प्रौद्योगिकी को और क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास परस्पर किस प्रकार संबंधित है, समानुपाती है, समानुपाती है। अब आप देखिए, किसके प्रत्येक नए आविष्कार से प्रौद्योगिकी के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। विज्ञान के नए आविष्कार से। उस इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का नाम बताइए जिससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। कंप्यूटर है, क्या है, कंप्यूटर। किसका उपयोग व्यापक स्तर पर रेल आरक्षण, आंकड़ों का रखरखाव, गणना, टाइपिंग आदि अनेक प्रकार के कार्य करने में किया जा सकता है, कंप्यूटर का। कंप्यूटर की उस नवीनतम प्रणाली को क्या कहते हैं जिससे विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से इस प्रकार जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं।
इंटरनेट के ही माध्यम से तो आप लोग हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। किस तकनीकी की सहायता से हम कमरे में बैठकर विश्व के विभिन्न देशों तथा किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं आंकड़ा पल भर में प्राप्त कर सकते हैं, इनका संग्रह भी कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट की सहायता से ऐसा हम कर सकते हैं। एक दूसरे से कहीं भी दूर बैठ के बातचीत की जा सकती है। कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की उस महत्वपूर्ण युक्ति को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों के उपग्रहों को सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान कम खर्च में किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा मतलब ईमेल। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल आदि किसके नाम हैं? मिसाइलों के नाम हैं। पिचके हुए गुब्बारे को मुंह द्वारा हवा भरने पर फूले हुए गुब्बारे के मुंह को धागे की सहायता से ढीला बांधकर छोड़ने पर गुब्बारा निकालने वाली हवा की गति के विपरीत दिशा में आगे बढ़ता है। इसी सिद्धांत पर कौन सा यंत्र प्रौद्योगिकी आधारित है? तो ये रॉकेट प्रौद्योगिकी आधारित है। आपने दिवाली में रॉकेट छोड़ा होगा। क्या छोड़ा होगा? रॉकेट। दिवाली में रॉकेट के अंदर बारूद के जलने से उच्च दाब पर गैस बनती है और उसके अंदर बने छिद्र से तीव्र गति से बाहर आती है और रॉकेट सूं की आवाज़ करता हुआ ऊपर की ओर चला जाता है। कैसे आवाज़ करता है? सूं। बारूद की गैस समाप्त होने पर रॉकेट कुछ ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे गिरता है। इसी सिद्धांत का उपयोग कर वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के उपग्रहों को स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का विकास किया? रॉकेट साइंस का, रॉकेट टेक्नोलॉजी, रॉकेट प्रौद्योगिकी का। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को लाभ होने के साथ साथ इससे अनेक प्रकार की हानियाँ भी हुई हैं? बिल्कुल, इससे जिसमें लाभ है उसमें हानि भी थोड़ी बहुत हो सकती है। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के प्रायः नदियों में बहा दिए जाने के कारण अथवा भूमि में विसर्जित करने का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? नदियों का जल और भू क्षेत्र प्रदूषित हो जाता है, मतलब प्रदूषण हो जाता है इनसे। कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग करने से कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है? मृदा प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण होता है ना, तो ये मृदा प्रदूषण है। कौन सा प्रदूषण है? मृदा, मिट्टी में प्रदूषण। मिट्टी भी हमारी प्रदूषित हो जाएगी तो हम उसमें उपज नहीं कर पाएंगे, तो वही प्रदूषण है। मनोरंजन के साधन बढ़ जाने से उत्पन्न होने वाले, तो खत्म होने को शोर। मनोरंजन के साधन बढ़ जाने से उत्पन्न होने वाले शोर से कौन सा प्रदूषण बढ़ता है? ध्वनि प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण? ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन जिसको कहते हैं। स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है? बेरोजगारी। भाई, ऑटोमेटिक जो चीज़ें चल रही हैं, ऑटोमेटिक वाला, तो वो ऑटोमेटिक की जो सिस्टम है उससे मनुष्य का काम कम हो जा रहा है और बेरोजगारी फैल रही है, बढ़ रही है। जंगलों की धुआंधार कटाई के फलस्वरूप होने वाली कौन सी समस्या है? वातावरण में प्रदूषण बढ़ जा रहा है। क्या बढ़ जा रहा है? प्रदूषण। प्रदूषण बढ़ जा रहा है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से होने वाली हानियों से बचने के लिए हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जो इतने सारे लाभ हैं तो कुछ हानियां भी हैं। उन हानियों से हम कैसे बच सकते हैं? हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से दोहन करना चाहिए। क्या रखना चाहिए? समझदारी से हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम उससे बच सकते हैं, अन्यथा हम उससे बच नहीं पाएंगे। हम उससे तभी बच सकते हैं जब हम उसका समझदारी से इस्तेमाल करें। वाह, थैंक यू, बाय।